अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी टाइम बाद हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए हैं, कोई अता पता ही नहीं है, कोई मैसेज नहीं, कोई वीडियोज़ नहीं आ रही, तो क्या सीन है यार। मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे कुछ भी करने का। और आज फाइनली हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और मे भी कल इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर देखने को मिल जाए। और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं और इसको एक्सप्लेन करें कि ये क्या चीज़ है। मैं अभी के लिए फ़िल वक्त इतना एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करना है। ये हम आगे जब APIs वगैरह का यूज़ करेंगे तो उसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि इस चीज़ का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और अभी आपको टाइटल देख के आइडिया हो गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोलेट के बारे में है कि ये क्या चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे लोगों के दिमाग में कि यार ये नई चीज़ क्या आ गई है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं आइडिया होगा इस चीज़ का, बट ये चीज़ इतनी हेल्पफुल है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, अगर आपने इन फ्यूचर उसको लाइव करना है तो ये चीज़ आपको आनी ही आनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। अब मैं आपको इसका बेसिक यूज़ बता देता हूँ। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास कोई हैवी डाटा आ गया, आपने कोई हैवी डाटा API से लेना है, फायरबेस से लेना है, डाटाबेस से लेना है, कोई भी डाटाबेस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो फायरबेस ही होगी या API होगी। तो आपने कोई भी डाटा या कोई भी ऐसा टास्क जो हैवी है, टाइम ले रहा है, आपने क्या करना है, उसको आइसोलेट का यूज़ करना है उसके साथ, ताकि आपकी जो ऐप है यानी कि आपका जो UI है वो फ्रीज़ ना हो। यानी कि यूज़र के पास जो लोडिंग आ रही है, अगर डाटा लोड हो रहा है या कोई भी इस तरह का टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात आप उसके अंदर लोडिंग का यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना होता है, वहाँ पे आइसोलेट का यूज़ करना होता है ताकि हमारी जो UI परफॉर्मेंस है ना वो फ्रीज़ ना हो, स्टक ना हो। यूज़र जो है ना उसको पता चले हाँ यार कोई चीज़ लोड हो रही है। तो मैं आपको ना ये एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरह UI फ्रीज होती है और हम इसको कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमने इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ देखनी है। और मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी जो है इसका मैं कोड लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको वो चीज़ बता सकूँ, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमने जो है अपना कोड कर लिया है, यानी कि मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है। मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी चली जाती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले से ही कोड अपना पूरा बना के रखूँ। अच्छा, ये जो हमने एक फ़ाइल बनाई है आइसोलेट हेल्पर डॉट डॉट, इसमें क्या होगा, इसमें हमने एक क्लास बना ली है। इसमें से हमें जो भी मेथड यूज़ करना होगा हम उसको आसानी के साथ इसके ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे यार मेथड तो बना लिए, इनका फ़ायदा क्या है। यार देखो, एक तो मैंने यहाँ पे कमिट छोड़ा हुआ है कि अगर आपने सिंपल पार्सिंग करनी है तो ये है, ये यूज़ करना है। अगर हैवी पार्सिंग करनी है तो ये यूज़ करना है। अगर एक्सटर्नल डॉट फाइल यानी कि कोई एग्जीक्यूशन वगैरह करवाना होता है फाइल का, पूरी फाइल का, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने प्राइवेट फंक्शन को कंप्यूट करवाना होता है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यार बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हो टास्क की, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। और ये मैं आपको बताऊंगा यार आप यूज़ कैसे कर सकते हो, बट तो इसमें से भी जो हम वो यूज़ करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। ये सारी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि कौन से डाटा के साथ कौन सा मेथड जो है हमारा सूटेबल है, हम उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल यहाँ पे क्लास बना ली है। मैं ना एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि वैसे तो मैंने आपको बता दिया बेसिक चीज़ के इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, बट मैं आपको ना एक UI का एग्जाम्पल देता हूँ और वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ऐप फ्रीज डेमो को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि जब भी मेरी ऐप चले तो ऐप फ्रीज डेमो पे जाए। अब अगर मैं ऐप फ्रीज डेमो पे जाता हूँ तो ये मेरे पास क्लास है और यहाँ पे आता हूँ तो मैंने ना एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे सम करवा लिया है, यानी कि कैलकुलेशन करवा लिया है, जिसकी वजह से मेरी जो UI है वो फ्रीज होने के चांसेस हैं। ये देखिए कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह का जब डाटा आपके पास आता है ना तो आपकी जो UI है वो फ्रीज हो जाती है। मैं एक दफ़ा ना इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि अगर कोई इशू वगैरह आए तो हमें यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। मैं देखता हूँ कि मेरी ऐप रिस्टार्ट हो चुकी है और हमारे पास एक इशू है। मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। रिस्टार्ट, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अभी के लिए हमें ये कंट्रोलर नहीं चाहिए क्योंकि मैं सिमुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस कंट्रोलर को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और रिस्टार्ट करता हूँ। अब हमारे पास जो है हमारी जो ऐप है वो इस टाइम ऐप फ्रीज डेमो के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। अब ऐप फ्रीज डेमो के ऊपर आ जाते हैं और इसमें मैंने क्या किया, सिंपल सी एक कैलकुलेशन करवाई है और इसको ऑन टैब के ऊपर यहाँ पे हिट करवा दिया, ये देखें आप। और यहाँ पे एक जो मैंने लोडिंग लगा ली है और उसके बाद मैंने थोड़ा वेट करवा के तो मैंने ऐप फ्रीज डेमो को कॉल करवा दिया। अब एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरी ऐप जो है वो स्टक हो गई है, प्रॉपर स्टक हो गई है, रुक गई है। अब ये चीज़ जो है आपकी अगर लाइव ऐप है ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर समझ लें कि बुरा इफेक्ट पड़ता है कि यार आपकी ऐप फ्रीज हो गई, अब टोटली फ्रीज हो गई, देखिए रुक गए, कुछ भी नहीं चल रहा मेरे पास। तो क्या हुआ, हमने कैलकुलेशन करवाई इतने बड़े डाटा की
और हमारे पास जो ऐप है हमारी वो फ्रीज़ हो चुकी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आइसोलेट का यूज़ करते हैं कि जितनी भी हमारे पास हैवी टास्किंग है ना, वो हम क्या करते हैं बैकग्राउंड पे शिफ्ट कर देते हैं। हमारे अलग से ऐप से अलग थ्रेड होता है, उसके ऊपर हम इसको मूव कर देते हैं ताकि उसके ऊपर ये कैलकुलेशन वगैरह चलती रहे, हमारी जो ऐप का यूआई है वो स्टक ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक दफ़ा इसको बंद करता हूँ ऐप को, ताकि हमारे पास ये चल सके, और मैं दोबारा से इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं आइसोलेट का यूज़ करता हूँ तो उस केस में ये लोडिंग जो है वो स्टक होगी, यानी कि हमारी ऐप जो है वो स्टक होगी या नहीं। तो मैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ, हमारे पास ऐप चल जाए। तो फाइनली यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो चल चुकी है, और अभी भी हमारे पास कौन सी क्लास खुली है, फ्रीज डेमो वाली। ठीक है, तो मुझे खोलना है एक मिनट, ऐप नो फ्रीज डेमो, यानी कि ये जो क्लास है इसमें मैंने क्या किया है, अपने आइसोलेट का यूज़ किया है, जिसकी वजह से मेरी ऐप जो है वो फ्रीज नहीं होगी। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो इसी के नीचे वही सेम चीज़ है, कैलकुलेशन भी वही है, बट यहाँ पे मैंने आइसोलेट का यूज़ किया है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे हिट करता हूँ तो ये देखिए मेरी प्रोसेसिंग हो रही है और फ़ौरन से मेरे पास कैलकुलेशन भी होगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो ऐप का यूआई है वो फ्रीज नहीं हुआ। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए लोडिंग नहीं रुकी, पर कैलकुलेशन वही हो रही है सारी। ठीक है, फिगर्स वही हैं, इतनी हैवी टास्किंग वो करके दे रहा है। बट इस केस में हमारे पास क्या हुआ था, हमने सिंपल जो कैलकुलेशन की थी इसमें हमारा जो यूआई है वो फ्रीज हो गया था। बट जो हमारे पास कंप्यूट का जो हमने मेथड यूज़ किया है, आइसोलेट का मेथड यूज़ किया है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे हैवी टास्किंग भी होगी बैकग्राउंड में, और यूज़र के लिए हमारे पास ये देखें लोडिंग भी स्मूथ चल रही है, ऐप भी स्मूथ चल रही है, हमारे पास यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है, कोई ऐप फ्रीज नहीं हुई हमारे पास। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत जो है ना ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपने इस चीज़ को यूज़ करना है हैवी टास्किंग के अंदर, जब भी कोई भी काम करें तो आपने इस चीज़ का लाजमी यूज़ करना है। तो मैं आपको इंशाल्लाह जब हम एपीआईज़ का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप कैसे इसके अंदर डाटा भेज सकते हो, इससे कैसे कंप्यूट करवा के या पार्सिंग करवा के वापस ले सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे करते हैं आज के लेक्चर को एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।